तो आज के समय में छोटे से लेकर बड़ों तक किडनी स्टोन की समस्याएं बन रही हैं। 10 में से 1 लोग किडनी स्टोन की समस्या से परेशान हैं। तो दोस्तों, ये किडनी स्टोन होता क्यों है? किडनी स्टोन होने के पीछे का कारण क्या है? कौन कौन सी ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जो किडनी स्टोन को बढ़ाती हैं? किडनी स्टोन से हम बचे रहें, हमको किडनी स्टोन जिंदगी में ना हो, इसके लिए हमें कौन सी दिनचर्या अपनानी है? खाने पीने की चीज़ों पर हम किसको विशेष ध्यान देना है? कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए? कैसी लाइफ स्टाइल हमारी होनी चाहिए? इससे संबंधित आज के वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। जो आज जानकारी हम शेयर करेंगे अपने खुद के अनुभव शेयर करेंगे, और दोस्तों इसी अनुभव के आधार पर हम अपने पेशेंटों का इलाज करते हैं और वो लोग ठीक होते हैं। तो आप भी ये बचाव के तरीके अपना करके अपने शरीर को किडनी स्टोन से बचा सकते हैं, अपने शरीर को कटने पिटने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं किडनी स्टोन के बारे में। दोस्तों, किडनी स्टोन हो या चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो या आपके शरीर में जो भी स्टोन बनता है, एक गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल के कारण होता है। और कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनका हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उसके कारण होता है। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पा रही, हमारे शरीर में जो दूषित पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसके कारण भी किडनी स्टोन होता है। अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा है तो भी किडनी स्टोन होता है। अगर हम खाने पीने का जो चीज़ें हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, इनमें भी कंकड़ वगैरह होते हैं, हम सही से साफ नहीं करते हैं, तो ये भी जाके किडनी स्टोन का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हमें सावधानी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें और कुछ एक ऑक्सलेट वाली चीज़ें, जो ऑक्सलेट वाली चीज़ें हैं जैसे पालक है, चुकंदर है या हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, ये भी किडनी स्टोन की मात्रा को बढ़ाती है, यानी किडनी स्टोन के बढ़ाते हैं। अब खाने पीने के और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किडनी स्टोन को बढ़ाते हैं? खाने पीने की चीज़ें दोस्तों, जितने भी घर से बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, प्रोसेस्ड किया गया फूड, ये जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? अगर ये मीठी चीज़ है तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें चीनी का प्रयोग किया गया है, यानी शुगर, जो कि किडनी स्टोन क्या कई सारी बीमारी का कारण है। अगर वो तीखी चीज़ है तो सबसे अधिक मात्रा में उसमें नमक का प्रयोग किया गया है। और अगला चीज़ है वो है मैदा। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ों से कोई भी खाने पीने की चीज़ बनाई जाती है, चाहे वो मीठी हो और वो चाहे तीखी हो। तो दोस्तों, इसलिए इन चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में कई बीमारी का कारण बनती है। तो जहाँ तक हो सके हम छोड़ तो सकते हैं नहीं, लेकिन हम इन्हें खाने में कम कर सकते हैं, इनकी मात्रा को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें किडनी स्टोन को बढ़ाने में मदद करती है। एक कारण आज के समय में और निकल के आ रहा। दोस्तों, हमारे पास जितने भी लगभग पेशेंट आते हैं उनमें से कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिम बहुत जाते हैं। तो जब वो जिम जाते हैं तो जिम जाने में अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में, मसल्स बनाने के चक्कर में हाई प्रोटीन लेते हैं, और जितना डेली रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो आपकी किडनी से सही से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके कारण से दोस्तों किडनी स्टोन बनने के कारण होते हैं। उसके संबंधित और कई सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन ना करें। प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करने से कई शरीर में समस्याएं होती हैं, लेकिन लोग बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन रिच प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो कहने का मतलब, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता हो, ऑक्सलेट वाली चीज़ें जैसे पालक, चुकंदर, बीन्स, इसमें बहुत ज़्यादा आती है। ये सारी चीज़ें एक लिमिट मात्रा में लेनी चाहिए, सीमित मात्रा में लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये और उसके बाद तली भुनी चीज़ें, अधिक मात्रा में नमक का भी सेवन नुकसानदेह हो सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर को भी आप हटा सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करें।
अब चलिए हम ये जान लेते हैं हमें बचने के लिए क्या करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का स्टोन ना बने, तो सबसे पहले घर से बाहर की तली भुनी चीज़ बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनाई गई जितनी भी चीज़ें, इन्हें अवॉइड कर दीजिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर हमें हिमालयन नमक या दोस्तों सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर पे जो भी चीज़ें बना सकते हैं उन्हीं चीज़ों का सेवन करें, और सबसे ज़्यादा आपके खाने पीने में जो होना चाहिए वो 80% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का हमें सेवन करना चाहिए, और भरपूर मात्रा में डेली हमें पानी पीना चाहिए। जैसे आपका शरीर वर्क कर रहा, वर्क के हिसाब से शरीर को पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो दोस्तों 10 से 12 गिलास पानी हमें रोज़ पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। लेकिन आज के समय में एसी में लोग जब काम करते हैं तो प्यास नहीं लगती, लोग पानी की मात्रा कम कर देते हैं। तो पानी की मात्रा अपने शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा मात्रा में पिएं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको रात के खाने पे विशेष ध्यान देना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के बाद ना खाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जान लीजिए आप अपने शरीर को एक बहुत बड़े नियम का पालन करते हुए निरोगी रख सकते हैं। ये नियम सबसे सक्सेसफुल है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करें। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी ना खाएं। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पिएं, दूध भी ना पिएं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, और जब हम सूर्य डूबने के बाद जो भी खाते पीते वो ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, जिसके कारण पेट में सड़न होने लगती है वही खाना, और फिर गैस कब्ज एसिडिटी होता है। इसलिए जल्दी खाने का प्रयास करें और 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लें। सुबह उठने का प्रयास करें। अब ये 2 घंटे का समय डेली निकालिए। 2 घंटे का समय निकालिए, ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, अनुलोम विलोम, कपाल भात, भस्त्रिका प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। उसके बाद दोस्तों कुछ केगल एक्सरसाइज होती। केगल एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो केगल एक्सरसाइज कई टाइप की मिलेंगी। हर एक टाइप की जो केगल एक्सरसाइज है वो किडनी स्टोन, प्रोस्टेट से समस्याएं, और जो दोस्तों नाभ के नीचे की जितनी भी समस्याएं होती है, बवासीर, भकंदर, उनसे बचाती है। केगल एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। दोस्तों केगल एक्सरसाइज सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नाभ के नीचे के जितने भी आर्गन हैं उन्हें सक्रिय बनाता है। इसलिए दोस्तों एक छोटा सा संकल्प लीजिए, आप करके देखिए। 21 दिन तक कम से कम केगल एक्सरसाइज करेंगे तो उसका फर्क आपको मिलने लगेगा। आधे घंटे डेली हमें केगल एक्सरसाइज करना चाहिए। केगल एक्सरसाइज कई प्रकार के होते हैं, यूट्यूब पे आप देख के उसे केगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। केगल एक्सरसाइज के कई फायदे हैं। प्रोस्टेट से संबंधित समस्या से बचाते हैं, यूटीआई से जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाती है, बवासीर, भकंदर जैसी समस्याओं से बचाती है, गैस कब्ज एसिडिटी से बचाती है, और कोई भी गुप्त रोग हो चाहे स्त्रियों का या पुरुषों का, उससे भी बचाता है केगल एक्सरसाइज। इसलिए दोस्तों हमारा अपना खुद का 3 साल का केगल एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस है। केगल एक्सरसाइज रोज आधे घंटे हमें सुबह खाली पेट करना चाहिए। इससे किडनी भी स्वस्थ रहती है, आंतें भी स्वस्थ रहती है, और आपका लीवर यानी कि सब कुछ, पैनक्रियाज वगैरह सब दोस्तों स्वस्थ रहते हैं। तो केगल एक्सरसाइज सबसे बेस्ट हमारे अपने एक्सपीरियंस है, जो हम 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे बताएं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर को किडनी स्टोन से बचा सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, जिससे आपकी किडनी सही से जो वेस्ट पदार्थ है उन्हें बाहर निकाल सके।